जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम देते हैं या दूसरे कामों के अंदर मसरूफ हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद हमेशा आप सबके साथ रहे। तो आज हम और ज़्यादा खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा अपने कलाम में से हमारे साथ क्या बात करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में होकर बोलता है। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का पाक रूह हमें क्या गाइड करता है, क्या हमारी रहनुमाई करता है। और मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करेंगे। तो आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 4 आयत की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में कलीसिया के नाम ये पैगाम में लिखा कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खिदमत में आते हैं, तो नया नया हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रूहानी जोश होता है। हम बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम देते हैं या दूसरे कामों के अंदर मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इस जगह पर इफसस की कलीसिया को खुदा ने ये पैगाम दिया कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तो हम भी अपनी जिंदगियों के अंदर इसी तरह करते हैं कि ईमानदार होते हुए हम यीशु मसीह के साथ एक जैसी मोहब्बत नहीं रखते हैं। नया नया हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश आता है, हमारी मोहब्बत खुदा यीशु मसीह के साथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आस्ता आस्ता वो कम होना शुरू हो जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने प्रोफेसी भी की, अपने शागिर्दों को भी बताया कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि बहुत लोगों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। तो इसी तरह हमारी मोहब्बत जो खुदा के लिए है वो भी ठंडी पड़ रही है। लेकिन इस बात की खुदा को हमसे शिकायत है। हमने क्या करना है? हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि क्या मैं खुदा से उसी तरह मोहब्बत कर रहा हूँ, क्या मैं खुदा से उसी तरह मोहब्बत कर रही हूँ जिस तरह मैंने शुरू के दिनों में जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया था, जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था, जब मैं उस वक्त यीशु के साथ मोहब्बत में जिंदगी गुजार रही थी, क्या मैं वैसे जिंदगी गुजार रही हूँ? आज हमने इस मैसेज को अपने दिलों के अंदर जब जगह देनी है और इस मैसेज पर गौर करनी है कि क्या आज इफसस की कलीसिया की तरह खुदा को तो मुझसे ये शिकायत नहीं है, क्या खुदा भी मुझसे ये गिला तो नहीं करता कि मैंने उस तरह जो मोहब्बत मैंने पहले खुदा यीशु मसीह से रखी अब वो मोहब्बत मेरी जिंदगी में है या नहीं? हमने इस बात को जज करना है और अपनी इस कमी पर गौर करके हमने खुदा से दुआ करनी है कि खुदा मुझे फजल दे कि जिस तरह पहले दिनों में मैंने तेरे से मोहब्बत रखी, मैंने प्रेयर के अंदर वक्त गुजारा, मैंने फास्टिंग में वक्त गुजारा, मैंने बाइबल रीडिंग में वक्त गुजारा, उसी तरह मुझे फजल दे के मैं तेरे साथ मोहब्बत रखूं। बल्कि खुदा जो है वो इस तरह भी कर सकता है कि खुदा आपको उससे बढ़कर भी मोहब्बत रखने की तौफीक दे सकता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का जो फजल है वो हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ कर सकता है। तो आज हमने क्या करना है? अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए खुदा के फजल को मांगना है। कहना है, खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी है और मेरी जिंदगी पर ये फजल कर कि जिस तरह मैंने पहले तुझसे मोहब्बत रखी उसी तरह मैं तुझसे मोहब्बत करूं। मैं तेरी हजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं, प्रेयर के अंदर, फास्टिंग के अंदर, बाइबल रीडिंग के अंदर खुशखबरी फैलाने का काम करूं। मेरा रिलेशन जो है वो तेरे साथ स्ट्रॉन्ग हो खुदावंद। तो ऐसा पॉसिबल कर। जब हम दुआ करेंगे, खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर उस पर गौर करेंगे, इसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे, तो खुदा जरूर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और खुदा खुश होगा कि मेरे बेटे और बेटियों ने क्या किया है, मेरे इस कलाम को
फॉलो किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाओ। तो हमने क्या करना है, महज एक कान से खुदा के कलाम को सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, बल्कि हमने इस कलाम को अपने दिलों के अंदर जगह देनी है, इस पर गौर करनी है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जब हम इस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करेगा और हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत को देखेंगे। खुदा के अजीब और अचंभे काम हमारी जिंदगी के अंदर ज़हूर में आएंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।